तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। यहाँ पर हम डेली पढ़ते हैं क्या? डेली इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ते हैं, जो इंडिया का बेस्ट न्यूज चैनल है फॉर इकोनॉमिक्स और बिजनेस पर्पज। इसको यहाँ पर पढ़ते हैं और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज डेट 5 सितंबर। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में कोई विशेष न्यूज तो नहीं थी। देखो, डेली कोई न्यूज़पेपर तो आता है, तो कोई भी न्यूज़पेपर में डेली कोई बहुत हमारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जनरली एक दो न्यूज ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, कोई बोल टू बोल कॉमेंट्री है, टर्म टैरिफ का है, वो जीएसटी का चल ही रहा है। जीएसटी रिफॉर्म जो लेके आया उसका चल रहा है, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। टर्म टैरिफ का हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं कि किसने क्या कहा किसने क्या कहा। ठीक है। तो दोस्तों, इसी क्रम में जो आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है बेसिकली एक संस्था होती है, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी करके संस्था होती है। इस एफएसडी की एक सब कमेटी है। क्या है? एफएसडीपीसी की एक सब कमेटी है। उसकी कल मीटिंग हुई थी मुंबई में आरबीआई की ऑफिस में। तो दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या क्या फंक्शन ये इंडिया में करती है। इसके बाद इसके सब कमेटी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और इस आधार पर मैं जितने भी आपको है ना फाइनेंशियल सेक्टर के जाने माने नाम है ना, उन सबके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। देखो, भारत में क्या है ना, जो फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मोटा मोटी काम कौन देखता है, तो वो अलग से एक डिपार्टमेंट है। कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। सबको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत में क्या करती है, फाइनेंस सेक्टर का इंचार्ज है, जिसकी मंत्री कौन है? निर्मला ताई जी है, निर्मला सीतारमन जी है। लेकिन दोस्तों, केवल फाइनेंस मिनिस्टर में फाइनेंस इसके अलावा नहीं, और इसमें निर्मला ताई तो मंत्री है सही, इसके अलावा कई सारे इसमें सेक्रेटरी होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा कौन होता है? एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है। ये सब क्या करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर का पार्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर का पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कई सारे रेगुलेटर होते हैं जो अपने अपने सेक्टर में उसका काम देखते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट काम है क्या? बैंकिंग का काम देखता है। अब बैंकिंग इज इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, है नहीं है। इसके बाद एक संस्था है इल्डाई, जो इंश्योरेंस सेक्टर का काम देखता है, इंश्योरेंस सेक्टर का काम देखता है। एक दोस्तों एक होगा पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या काम देखती है? ये पेंशन का काम देखती है, देखती है। एक सेबी हो गया। ये सब अपने अपने सेक्टर के रेगुलेटर हैं दोस्तों, रेगुलेट करते हैं। सेबी क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट देखता है, देखता। एक इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? इंश्योरेंसी एंड बैंक्रप्सी का काम, जो कोड है उसका काम देखता है। तो दोस्तों के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा भी इतने सारे रेगुलेटर हैं, चाहे वो कैपिटल सेक्टर का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो फिर इंसॉल्वेंसी का हो। तो ये सब में दोस्तों आपस में सब ये इंडिविजुअल काम करते थे, इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दोस्तों, क्या है? आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कई बार ये इल्डा के बीच में और सेबी के बीच में विवाद हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर बैठ के डिस्कस कर सके। और पूरा देश में ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इन सब संस्थाओं का आपस में मिलकर बैठकर काम करना जरूरी है। दोस्तों, इसी कारण में दोस्तों 2007-8 में आप सबको पता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी अमेरिका में, आप सबको पता होगा। लेमन ब्रदर्स, जो दुनिया का सबसे टॉप बैंक था, वो डूब गया था। लेमन ब्रदर्स डूब गया। इसके बाद एआईजी करके एक इंश्योरेंस कंपनी थी दुनिया की सबसे बड़ी, ये डूब गई। इसके बाद सैकड़ों बैंक डूब गए। कुल मिला के वहां पर अमेरिका में काफी बड़ी मात्रा में मंदी आई थी, जिसका इंपैक्ट पूरी वर्ल्ड में पड़ा था, पूरे वर्ल्ड में पड़ा था। तो इस टाइम में देखा गया कि दोस्तों जो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेटर है ना, इनके बीच रेगुलेटर है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी टाइम में एक कमेटी बनाई गई इंडिया में भी, रघुराम राजन कमेटी बनाई थी। रघुराम राजन जी को आप जानते होंगे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो रघुराम राजन जी ने एक कमेटी के ऐसे सुझाव दिया कि एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें ये सब लोग बैठे। तो इसी के क्रम में 2010 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, ये कई अलग से नहीं है दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में बनाई गई, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय उसी के अंडर में ये एफएसडीसी का गठन किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल। तो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल जो एफएसडीसी है, इसका स्थापना दोस्तों 2008 में जो
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी यूएस में, उसके बाद रघुराम राजन कमेटी के आधार पर 2010 में किया गया। तो ये याद रखना दोस्तों, ये कोई कानून के माध्यम से नहीं बनाया गया, नई संविधान में ये दोनों दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव बॉर्डर है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सिंपल भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा इसके गठन किया गया। इसके लिए कोई कानून कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुछ भी नहीं किया गया। तो ये आपको याद रखना, ये अपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी दोस्तों, ये अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या काम करेगी ये दोस्तों, पूरे इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे, सभी चीज इसमें आ गया। इसमें इंश्योरेंस का भी आ गया, इसमें बैंकिंग का भी आ गया, इसमें पेंशन का भी आ गया, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गया। तो ये ओवरऑल देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने की जिम्मेदार है। ये समय समय मिलती है देश में क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को स्टडी करती है और उनको स्टेबल रखती है। जैसे कि देश में महंगाई की क्या स्थिति है, देश में फिस्कल डेफिसिट कितना है, देश में और क्या बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, सबके बारे में ये समय समय मीटिंग करती है और स्टडी करती है और फिर अपना सुझाव देती है। इसके अलावा दोस्तों इंटर रेगुलेटर कोऑर्डिनेशन, अब मैंने बताया एक काम कर रहा है सेबी, एक काम कर रहा है आरबीआई। अभी दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जहां पर ये मिल सके, लेकिन एफएसटीसी ऐसी संस्था है जहां पर ये सब लोग मेंबर होते हैं, तो आपस में मिलकर चर्चा कर सकते हैं। आपस में जितने भी इनके संगठन है, जितने भी ये रेगुलेटर है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बैठ सकता है। तो एफएसटी के अपने स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, तो एफएसटी का जो बॉस होता है चेयरमैन, सबसे पहले जो चेयरमैन होता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर होता है। एफएसडी स्ट्रक्चर हम देखें तो जो इसका बॉस होता है, बॉस जिसको चेयरमैन कह सकते हैं हम, वो होता है देश का फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका एफएसडीसी का चेयरमैन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, निर्मला ताई जी। तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा निर्मला सीतारमन जी। ये बॉस है, सबसे बड़ी पोस्ट पर यही बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्टर पर। इसके अलावा इसके मेंबर होते हैं बहुत सारे सर, बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। कौन कौन होता है, सबसे पहले तो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर से होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से कई सारे सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होते हैं। कौन होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो डीएफएस के सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो बजट वगैरह बनाता है इसके सेक्रेटरी होते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन है, वो इसके मेंबर है दोस्तों। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वहां से भी इसके मेंबर होते हैं दोस्तों। तो ये एक तो फाइनेंस मिनिस्टर से 4-5 लोग तो फाइनेंस मिनिस्टर से हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर खुद चेयरमैन है, बाकी जो सेक्रेटरी हैं आईएएस ऑफिसर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद दोस्तों जितने भी रेगुलेटर हैं वो रेगुलेटर के चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं। जैसे आरबीआई का कौन होगा, गवर्नर संजय मल्होत्रा जी यहाँ पे बैठेंगे, आरबीआई का गवर्नर चेयरमैन होगा। आरबीआई का गवर्नर क्या होगा, इसका मेंबर होगा। इसके अलावा सेबी का कौन है चेयरमैन, कौन है, तुहिनकांत पांडे जी यहाँ बैठेंगे। इसके अलावा इल्डा का चेयरमैन होंगे, इसके अलावा आईबीबीआई के चेयरमैन होंगे, इसके अलावा पीएफआरडीए के चेयरमैन होंगे दोस्तों। ये सब चेयरमैन यहाँ पर इतने सारे मेंबर होते हैं, इसको समझ करो। कुछ लोग तो फाइनेंस मिनिस्टर से, बाकी सब रेगुलेटर होते हैं। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब दोस्तों ये एक बड़ी संस्था है एफएसटीसी, बार बार नहीं मिल पाती, तो इसने एक सब कमेटी बना रखी है। इसके एफएसटीसी के अंदर ही एक सब कमेटी बनाई हुई है। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट के अंदर भी क्या एक सब कमेटी बनी हुई है जिसको एफएसडीसी एससी सब कमेटी कहते हैं दोस्तों। इस सब कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर होते हैं। अब ये एग्जाम में याद रखना दोस्तों, एफएसडीसी का चेयरमैन तो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन जो एफएसडीसी सब कमेटी है उसका चेयरमैन होता है एफएसडीसी का चेयरमैन होता है, वो होता है आरबीआई का गवर्नर होता है दोस्तों, संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, इसके मेंबर तो बाकी लोग होते ही हैं, जो बाकी एफएसडीसी के मेंबर है वो इसके भी मेंबर होते हैं। जितने भी रेगुलेटर हैं, जितने भी रेगुलेटर के चेयरमैन है वो सब मेंबर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी वगैरह हैं वो सब मेंबर हैं। इसके साथ में जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं दोस्तों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 गवर्नर हैं, आप सबको पता है, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो इसकी दोस्तों कल एफएसडीसी की जो सब कमेटी है, एफएसडीसी सब कमेटी है, इसकी कल 32 मीटिंग हुई दोस्तों। कहाँ पे, मुंबई में हुई, क्योंकि आरबीआई इसका चेयरमैन कौन होता है, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो इसकी मीटिंग आरबीआई के ऑफिस में मुंबई में हुई। कई सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए दोस्तों। क्या डिस्कस किए गए, आप सब जो करंट में चल रहा है न्यूज में वही डिस्कस करेंगे। ट्रम्प टैरिफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। ट्रम्प टैरिफ लगाया तो उससे इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी, क्या इकोनॉमिक देश में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो, कैसे इसको बढ़ाए, इस बारे में चर्चा करेंगे। जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा। इसके अलावा जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी देश में कैसे बढ़ाई जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो लोग को फाइनेंशियल सेक्टर में शामिल नहीं उनको भी इसमें शामिल करना, इस सब प्रकार के बारे में इसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया दोस्तों। अब हम नोट्स के माध्यम से देखेंगे और इन सबके नाम भी पढ़ेंगे। देखो न्यूज पढ़ो आप, आरबीआई लेड एफएसडीसी एससी। अब समझ गए, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल, इसका चेयरमैन तो फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन इसकी सब कमेटी है
इसका गवर्नर चेयरमैन कौन होता है? तो आरबीआई का गवर्नर होता है दोस्तों, जो संजय मल्होत्रा जी, ये फोटो देख सकते हैं, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। मॉनिटर ग्लोबल ट्रेड की क्या स्थिति है, जियो पोलिटिकल फ्रिक्शन, ये सब चीजें वही पढ़ते हैं, सामान्य बात है, कोई अलग बात नहीं है। अब देखिए आरबीआई पैनल ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यूएस टेरिफ इंपैक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ यूएस टेरिफ का इंडिया में क्या इंपैक्ट डलेगा, ये इन्होंने स्टडी करी। साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ाएं, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया। तो ये आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एफएसडीसी सब कभी मीटिंग हुई, 4 सितंबर को हुई थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी, इसकी स्थापना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो यूएसए में हुई थी 2007 में, उसके बाद 2010 में हुई थी। नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, कोई कानून वगैरह नहीं, गवर्नमेंट ने सीधा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से बनाया। अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करते हैं दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, टू मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, जितने भी रेगुलेटर हैं, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे पीएफआरडी हो, चाहे आईबीबीआई हो, इन सबके बीच आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। मैक्रो इकोनॉमिक सुपरवाइजन करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। कंपोजिशन मैंने बताया, इसके चेयरमैन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं दोस्तों। मेंबर आरबीआई गवर्नर होता है। डीएफएस की सेक्रेटरी, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी, सब मेंबर होते हैं। इसके अन्य मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है सेबी का, इल्डाई का, पीएफआरडीए का और आईबीबीआई के चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं, मैंने सब आपको बताया। अब इसके एफएसडीसी सब कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, तो मैंने बताया गवर्नर, आरबीआई गवर्नर होते हैं संजय मल्होत्रा जी। अदर मेंबर जो तो होते हैं, जो बाकी सब बाकी कुछ, लेकिन आरबीआई के जो डीजी होते हैं 4, वो भी इसके मेंबर होते हैं। चेयरमैन इसका कौन होता है, तो आरबीआई गवर्नर होते हैं संजय मल्होत्रा जी होते हैं। अब इसका देखो, ये इतने सारे नाम मैंने लिखे हैं, ये सब आपको याद करना है एग्जाम में पूछते हैं सेबी का चेयरमैन कौन है, पीएफआरडी का चेयरमैन कौन है, तो सब एक साथ आगे। तो सबसे पहले देखो, ये एफएसडीसी सब कमेटी के चेयरमैन होते हैं आरबीआई गवर्नर, क्या नाम है, संजय मल्होत्रा जी हैं। संजय मल्होत्रा जी नाम है, 26 आरबीआई गवर्नर है, ये नाम आपको याद रखना। सेबी के चेयरमैन कौन है, तो तुहिनकांत पांडे जी है, रिटायर्ड आईएएस हैं दोस्तों। पहले फाइनेंस मिनिस्टर में ही थे ये, लेकिन बाद में इनको रिटायरमेंट के बाद क्या किया, सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। तो सेबी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तुहिनकांत पांडे जी। इल्डा के चेयरमैन कौन है, अजय सेठ, एक काफी टाइम तक फाइनेंस मिनिस्टर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। बाद में रिटायरमेंट के बाद इनको क्या किया, इल्डा का चेयरमैन बना दिया। तो अब ये सब आपको नाम याद रखना। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी चेयरमैन कौन है, तुहिनकांत पांडे, इल्डा चेयरमैन कौन है, तो वो अजय सेठ जी है। पीएफआरडी का चेयरमैन एस रमन है दोस्तों, एस रमन। आईबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन है रवि मित्तल। ये सब नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, इसलिए मैंने सारे नाम लिखे। आईबीबीआई का चेयरमैन रवि मित्तल है दोस्तों, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी है। डीएफएस के सेक्रेटरी एम नागाराजू है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे बैंकिंग जितने बैंक है ना देश में, उन सबका ओनर कौन होता है, डीएफएस होता है, इसके सेक्रेटरी एम नागाराजू। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या करते हैं, आप सबको पता है, इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर में काम करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं। कौन है अभी, वी अनंत नागेश्वरम। ये सब नाम याद रखने हैं आपको, जितना भी यहाँ मैंने लिखा सब इंपॉर्टेंट है। वी अनंत नागेश्वरन, तो ये नाम याद रखना। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। ये सब मीटिंग में शामिल हुए थे। आरबीआई के 4 डीजी थे, ये भी मीटिंग में शामिल हुए थे, तो इनका भी नाम याद रखना। एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जय और पूनम गुप्ता जी, ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। वर्तमान में गवर्नर तो संजय मल्होत्रा जी है ही है, उनके साथ 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। नाम याद रखना, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जय और पूनम गुप्ता जी। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।